अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको रायते की रेसिपी बताऊंगी जो कि गर्मियों में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। बिरयानी के साथ भी, वैसे भी रोटी के साथ भी, वैसे भी खाया जाता है। मैं सोचा इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये मैंने पे दही लिया है और इसको बीटर की मदद से हमने इसको बीट किया है। क्रीमी टेक्सचर में इसको लाना है, क्योंकि अगर हम वैसे दही यूज़ करेंगे तो वो मोटा मोटा अजीब सा दही लगता है और रायता भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए हमने इसको क्रीमी टेक्सचर में लाना है और इसको बीटर की मदद से चाहे आप कर लें, चाहे हाथ की मदद से कर लें, जैसे आपको ईजी लगे आप वैसे इसको क्रीमी टेक्सचर में ले आए। ठीक है, यहाँ पे ये देखें हमारा जो दही है वो क्रीमी टेक्सचर में हो गया। ठीक है, अब हम इसको अच्छे से हिलाएंगे। ये देखें हमारा क्रीमी टेक्सचर में आ गया। ठीक है, आपने बिल्कुल ऐसे ही हिलाना है। फिर हम इसमें ऐड करेंगे नमक। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक ऐड कर लें। ये मैंने 1 टीस्पून जो है नमक ऐड किया है इसमें। यहाँ पे मैंने आधा किलो दही लिया था। ठीक है, उसमें 1 टीस्पून हमने नमक ऐड किया है। अब इसको हम करेंगे मिक्स करने के बाद हमने इसको अच्छे से हिला लेना। अब हम इसमें ऐड करेंगे प्याज के बगैर तो कोई भी रायता जो है ना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ठीक है, ये प्याज इसमें बहुत ज़रूरी है। हम पहले इसमें मीडियम साइज़ का प्याज ऐड करेंगे। फिर इसमें टमाटर जो है अपनी खूबसूरती के लिहाज से बहुत ही अच्छा है। तो अब इसमें हम टमाटर ऐड कर दिया, इसको अच्छे से करेंगे मिक्स करने के बाद हम अब इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्च। यहाँ से मैंने 2 से 3 हरी मिर्च लिया, आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितना ही ज़बरदस्त अभी से लगना शुरू हो गया। आप इसमें खीरा भी डाल सकते हैं और आलू भी। यहाँ पर मैंने आलू लिए हैं। आपने इसकी कटिंग पे ज़्यादा ध्यान रखना है। कटिंग खूबसूरत हो तो रायता खुद ब खुद अच्छा लगता है और खाने में भी मज़ा आता है। ठीक है, ये देखिए अब ये मैंने जो कद्दू है उसको क्रश कर लिया था। आपने जब क्रश करना है तो मोटी साइड से क्रश करना है, नहीं तो अगर ब्रीक करेंगे ना तो वो ज़्यादा घुल जाता है। इसलिए आपने मोटी साइड से क्रश करके फिर इसको बॉईल करना है। ठीक है, अब इसको अच्छे से करेंगे मिक्स। ये देखिए माशाल्लाह सुभान अल्लाह कितना ही मज़ेदार लग रहा है अभी से। हमने इसमें ज़्यादा मसाले ऐड नहीं करने। मसाले ज़्यादा ऐड करने से ना इसकी जो अपनी लुक है ना वो ख़राब हो जाती है। ठीक है, हमने इसको नॉर्मल से मसाले इसमें ऐड करने हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से मसाले ऐड करने हैं। यहाँ पे हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। ठीक है, और यहाँ पे ये ज़ीरा ऐड कर रही हूँ। ठीक है, और ये काली मिर्च, ये सारी चीज़ें हमने ऐड करके इसको मिक्स कर लेना है। ठीक है, अच्छे से हमने इसको मिक्स करना है। इसी से देखना है कितना आपका टेस्टी रायता बन जाएगा और खाने में इतना ही मज़ा आएगा। आप फिर गर्मियों में बार बार बनाएंगे और आपके घर वाले कहेंगे हमें फटाफट जल्दी से हमें इस तरह का रायता दोबारा बना के दें। आप पूरे ख़ानदान में फेमस हो जाएंगे। ठीक है, ये देखें ये अच्छे से हो गया मिक्स। इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। इससे हौसला अफजाई मिलती रहती है ताकि हम और ज़्यादा वीडियो बनाएं। ये लीजिए हमारा अच्छे से हो गया मिक्स। अब हम इसको सर्व करेंगे। सर्व करने का भी एक तरीका होता है। आप अगर उस तरीके से सर्व करेंगे तो चीज़ देखने में भी और खाने में भी अच्छी लगेगी। ठीक है, आपने इसको इस तरह से सर्व करना है। जी, ये लीजिए हमारा मज़ेदार सा रायता तैयार हो गया। उम्मीद करती हैं आपको मेरी छोटी सी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।